बिहार में भविष्य के शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बेटों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी। एक तरफ शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीटेक, एसटेट, प्रीलिम्स, मेंस जैसी ना जाने कितनी डिग्रियों और परीक्षाओं की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ आप किसी बड़े नेता के बेटे हैं, सिर्फ इतना काफी है, फिर भले ही आप कोई चुनाव लड़े हो या ना लड़े हो। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी बनने के लिए 18 से लगभग 30 साल तक की उम्र का समय सीमा रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आप 70 से या 75 साल के हो गए हैं, कोई रिटायरमेंट की समय सीमा नहीं तय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के पटना में हुए टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, जिसमें कुल 10,000 अभ्यर्थी शामिल थे। अभ्यर्थियों की सिर्फ मांग इतनी थी कि पिछले 2 साल से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की उम्र इंतजार में बढ़ गई है। उम्र सीमा बढ़ाई जाए और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यानी प्रीलिम्स, मेंस परीक्षाओं जैसे नए नियमों को हटाकर पुराने नियम लागू किया जाए, जिसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम देकर शिक्षक बना जा सकता था। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? पुलिस की मार, कैनन वाटर और बेरहमी से लाठीचार्ज। अब सोचिए कि एक शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीटेक, एसटेट, प्रीलिम्स, मेंस जैसी न जाने कितनी परीक्षाओं और डिग्रियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप सिर्फ किसी बड़े नेता के बेटे हैं, इतना काफी है। हाँ, यह नियम बिल्कुल सही है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 200 से 400 बच्चों की जिम्मेदारी होती है तो उन्हें ऐसे योग्यताओं से गुजरना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं जरूरी हैं, लेकिन क्या जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है, उनको किसी ऐसी परीक्षा या योग्यता के नए नियम लागू नहीं होने चाहिए? या फिर यही चलेगा कि आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, बस बन गए स्वास्थ्य मंत्री? अब वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत स्वास्थ्य मंत्री को ही हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 7 मई को पटना में 3 ऐसे मंत्रियों ने शपथ ली जो किसी न किसी बड़े पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और इनमें से 2 नेताओं ने कोई भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ा है। निशांत कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे हैं, इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। संतोष कुमार सुमन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जिन्हें नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार दिया गया है। नीतीश मिश्रा, जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, इन्हें लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 164(4) के अनुसार ऐसा नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी वह मंत्री पद की शपथ ले सकता है। लेकिन क्या जिस भी व्यक्ति को अगर किसी पद की शपथ दिलाई जा रही है, वह उस योग्य है या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एक सरकारी नौकरी देने के दौरान की जाती है। वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी डिग्री को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि 2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से फ्री फाउंडेशन कोर्स किया है, लेकिन उनकी पारंपरिक स्कूली शिक्षा 10वीं 12वीं स्पष्ट नहीं है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष द्वारा तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। उन्हें 8वीं फेल तक बताया जाता है। वहीं बिहार के अलीनगर की विधायिका और सिंगर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो तो आप देखे ही होंगे, जिसमें एक पत्रकार उनसे ब्लूप्रिंट क्या है जैसे सवाल पूछता है, तो वह कोई फिल्म ही समझ लेती हैं। वो कहती हैं कि ये निजी चीज है, ऐसे कैसे बताऊं। तो वही बात है ना भाई, कि हमारे देश में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको खुद नहीं पता है कि
उनसे क्या सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब कैसे और किस हिसाब से देना चाहिए, उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है कि क्या राजनीति में भी परीक्षाओं और डिग्रियों की ठीक वैसी ही जरूरत है जैसे एक सरकारी नौकरी के दौरान होती है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। मैं आपके साथ प्रियंका, प्रजा मंच के साथ।